अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की थी, जिसमें उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम रेडिकल क्या होता है, लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस क्या होते हैं, पहले उनको देखते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है रेडिकल एक्सप्रेशन। अब रेडिकल एक्सप्रेशन क्या है? इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1, जो 1 से बड़ा है, एंड a इज़ अ रियल नंबर, और a कोई रियल नंबर है, देन एनी रियल नंबर x सच डैट, अगर कोई भी एक दूसरा नंबर हम रियल नंबर x ले लें, इसको हम इस तरह से लिख लें, x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जो इसका इंडेक्स है वो n है, और यहाँ पे एक नंबर a, तो इसे हम बोलेंगे कि ये nth रूट है, किसका? a का। तो यही डेफिनेशन में था कि n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ये वाला जो n है ये पॉजिटिव इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 होगा। अब ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं रेडिकल साइन, और जो n है यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसे हम बोलते हैं इंडेक्स। फॉर एग्जांपल हम इस तरह से लिख लें, स्क्वायर रूट, या हमारे पास स्क्वायर रूट 7 है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड रूट है 5 का, और यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स में 7 लिखा गया, और नीचे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, और जो स्क्वायर रूट के नीचे नंबर आ रहा होता है उसे हम बोलते हैं रेडिकेंट। तो ये हमारे पास सिंपल डेफिनेशन है। अब हम चलते हैं लॉज की तरफ। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस है। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ रेडिकल को देखते हैं। अगर स्क्वायर रूट में यहाँ पे इंडेक्स n है और नीचे दो नंबर a और b लिखे गए हैं, अगर दो नंबर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर एक ही रेडिकल साइन है, तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे a रेडिकल, यहाँ पे इंडेक्स n के साथ है, और यहाँ पे b रेडिकल साइन, और यहाँ पे इंडेक्स n। तो यहाँ पे ये जो नंबर कंबाइन फॉर्म में लिखे हुए थे, यहाँ पे हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। कब? जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हो। इसी तरह से अगर ये डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड में भी हम इनको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं कि यहाँ पे a और b होल, इनकी यहाँ पे इनके स्क्वायर रूट और इंडेक्स n आ रहा है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे कि अगर a पावर m और यहाँ पे इंडेक्स n लिया गया है स्क्वायर रूट के साथ, तो यहाँ पे m को हम बाहर भी लिख सकते हैं इस तरह ब्रैकेट में लगा के। अगर यहाँ पे भी ए एन है और यहाँ पे भी इंडेक्स में भी एन है, तो ये हमारे पास ए के इक्वल होगा। किस तरह से ये ए के इक्वल होगा? ये ए एन, इंडेक्स में जो भी यहाँ पे नंबर होगा, अगर हम उसको पावर में लिखेंगे तो ये 1 ओवर की फॉर्म में लिखा जाएगा, तो ये 1 ओवर एन, तो एन से एन कट हो जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे क्या रह जाएगा? ए रह जाएगा। तो ये हमारे पास है लॉज ऑफ रेडिकल। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। पहला लॉ यहाँ पे हमारे पास के अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए एम और दूसरा है ए पावर एन। अब देखें तो यहाँ पे दोनों के जो बेसिस हैं वो सेम है। अगर बेसिस सेम हो देन पावर्स हम ऐड कर देंगे, तो ये m प्लस n हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 पावर 3 है और ये 2 पावर 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 प्लस 2, जो कि 2 पावर 5 के इक्वल होगा। तो इस तरह से हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर ये ब्रैकेट इस तरह लिखेंगे a पावर m ब्रैकेट और यहाँ पे n है, तो जो ब्रैकेट्स में पावर है वो मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये a पावर m मल्टीप्लाई n लिखा जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हमारे पास 2 पावर 3 है, उसका यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये 2 पावर 6 के इक्वल है। आप दोनों साइड पे इनको अलग अलग सॉल्व करके देख सकते हैं। 2 पावर 8 हमारे 2 पावर 3 8 होती है, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 2 पावर 6 भी हमारे पास 64 होता है। तो इस तरह से ये दोनों रिलेशन इक्वल है।
अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर और उनकी पावर n है, जिस तरह से हमने लॉज ऑफ रेडिकल में उनकी पावर अलग अलग कर दी थी, इसी तरह से यहाँ पे भी ये अलग अलग हो जाएंगे। ए बी होल पावर n है तो ये ए एन बी एन के इक्वल होगा। इन लॉज को ध्यान से समझिएगा, यही लॉज हमारे पास क्वेश्चन में हर जगह यूज होंगे। फिर हमारे पास है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं ए ओवर बी होल पावर n, अगर वो डिवाइड हो रहे हैं जिस तरह से मल्टीप्लाई में हमने उनकी पावर अलग अलग की, इसी तरह से हम डिवाइड में भी अलग अलग कर देंगे तो ये ए एन ओवर बी एन हो जाएगा। अब है कि अगर वो दो बेसिस जो सेम है वो डिवाइड हो रही है ए एम ओवर ए एन, अगर ये डिवाइड हो रहे हैं सेम बेसिस है, ये भी ए है ये भी ए है, तो इनकी जो पावर्स है वो माइनस हो जाएंगी कि ये नीचे प्लस एन है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस एन हो जाएगा। और अगर किसी भी बेस की पावर ज़ीरो आ रही है तो वो वन की इक्वल होती है। ये कैसे वन की इक्वल होती है? लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 2 पावर 2 है और यहाँ पे भी 2 पावर 2 है। अगर हम इसको कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर हम इस तरह लिखें 2 पावर 2 माइनस ये भी बेस 2 है ये भी बेस 2 है, तो नीचे प्लस 2 है, ऊपर जाएगा तो ये माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 पावर 0, तो यहाँ पे ये 1 के इक्वल है। तो इस तरह से किसी भी बेस की जो पावर है वो 0 आती है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 1 है 81 डिवाइड बाई 16 होल पावर -3 ओवर 4। अब यहाँ पे जो पावर है वो माइनस में है। अगर पावर माइनस में हो तो हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जब भी रेसिप्रोकल लेंगे तो ये जो पावर है ये साइन, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे 16 ओवर 81 लिखा जाएगा और जो पावर नेगेटिव थी अब वो पॉजिटिव हो चुकी है जो कि 3 ओवर 4 है। अब 16 है, 16 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो 2 8 2 4 2 2 2 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। इसी तरह से 81 है तो 3 से डिवाइड होगा 3 27 है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 3 से डिवाइड करें 3 3 9 और 3 1 3, तो इसे भी हम 3 पावर 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो पावर कंबाइन लिखी गई है इसे हम क्या करेंगे? अलग अलग लिख लेंगे। तो 2 पावर 4 ये 3 और 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि इसके ऊपर अलग होगी 2 के ऊपर। और इसी तरह से 3 पावर 4 इसके साथ भी ये वाली जो पावर है ये अलग मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 4 से 4 कट हो गया, इधर भी 4 से 4 कट हो गया, तो इधर रह जाएगा 2 पावर 3 और इधर हमारे पास रह गया 3 पावर 3। तो ये लिखा गया 2 पावर 3 और डिवाइड बाय 3 पावर 3। अब 2 पावर 3 8 है और 3 पावर 3 हमारे पास 27 है और यही हमारा फाइनल आंसर है। इसका पार्ट 2 है 3 और 4 पावर -2 है, डिवाइड 4 ओवर 9 होल पावर 3 है, मल्टीप्लाई 16 ओवर 27 है। अब यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल कर देंगे 4 ओवर 3 और होल पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव से पॉजिटिव 2 हो गया। अब ये डिवाइड है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएंगे तो ये भी इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 9 जो डिनोमिनेटर है अब ये नोमिनेटर बन जाएगा। तो 9 ओवर 4 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। अब हम यहाँ पे ये भी 4 आ रहा है ये भी 4 है, तो हम 4 की पावर में कुछ ना कुछ लिखेंगे, 16 को भी 4 की पावर में लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम पावर्स पहले अलग अलग कर लेते हैं, तो ये a ओवर b होल पावर n लिखा गया। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो पावर यानी कि a ओवर b हम पीछे लास्ट देख चुके हैं, a ओवर b अगर इस तरह से लिखा गया तो ये हमारे पास किसके इक्वल है? ये a n ओवर बी एन के इक्वल है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया? 4 पावर 2 कर दिया और यहाँ पे 3 पावर 2 कर दिया। इसी तरह से 9 पावर 3 कर दिया, 4 पावर 3 कर लिया, मल्टीप्लाई 16 ओवर 27। 4 पावर 2 3 पावर 2, अब 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 3 9 3 1 3 यानी 3 पावर 2, तो ये 3 पावर 2 लिखा गया। होल पावर 3 डिवाइड बाई 4 पावर 3 और 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 4 16 और 4 1 4, तो 4 पावर 2 27 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 3। अब ये ब्रैकेट्स में पावर लिखी गई हैं तो ये लाज हम पीछे देख चुके हैं इंडिसेस के लाज में, तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी
तो ये 3 2 6 हो जाएगा और बाकी सारे एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिखे जाएंगे। अब सेम बेसिस वाले जो पावर्स हैं वो प्लस माइनस हो जाएंगे, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 3 3 3। तो 4 की जो पावर्स हैं वो अलग से हम कलेक्ट कर लेंगे और जो 3 पावर्स है वो अलग से लिख लेंगे। तो ये 4 पावर 2, ये डिवाइड में 3 है तो ऊपर आएगा तो ये -3 हो जाएगा। अगेन देख लें, ये 4 पावर 2 है और ये 4 पावर 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और ये डिवाइड में -3 है तो ये ऊपर आएगा तो सॉरी, ये डिवाइड में +3 है, ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से 3 पावर 6 है, ये 2 नीचे डिवाइड है तो पॉजिटिव है, ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये भी 3 पॉजिटिव है, ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये भी हम लास्ट में देख चुके हैं। अब 2 2 4, 4 - 3 1, तो ये 4 पावर 1 रह जाएगा, यानी 4 ही रह गया। 6 -2 -3 -5, और 6 में से -5 करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो ये भी 3 पावर 1। ऊपर 1 लिखें या ना लिखें, तो 4 × 3 हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास 12 के इक्वल होगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अब पार्ट 3 है, पार्ट 3 है 0.027 होल पावर -1/3। अब हम यहाँ पे पॉइंट ख़त्म करते हैं। सबसे पहले तो 27 है, पॉइंट की जगह हम 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर है उतने 0 लगा देंगे, तो ये पॉइंट ख़त्म करने का तरीका का। तो ये 3 नंबर आ रहे हैं पॉइंट के बाद, 3 डिजिट, तो हम 3 0 लगा देंगे। अब पावर नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको चेंज कर देंगे, तो 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा और जो 27 है वो नीचे आ जाएगा। अब 1000 अगर हम इसको 10 से डिवाइड करें तो 10 1 10 0 0, 10 1 10 और ये 0 और 10 1 10, तो इसे हम 10 पावर 3 लिख सकते हैं। 27 हम पीछे डिवाइड कर चुके हैं, उसे हम 3 पावर 3 लिख सकते हैं। अब अगर इस तरह से पावर अलग अलग लिखें, जैसे AN/BN लिखा गया, तो आप इसको A/B होल n लिख सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि 1/3 इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ अलग, यानी कि उनकी पावर्स हमने अलग अलग कर दी। जिस तरह से मर्जी इसको आप सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे इनके अगर आप पावर कंबाइन करते हैं तो 10/3 होल पावर 3 और जो 1/3 है ये साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर के साथ, 3 से 3 कट हो गया, तो हमारा जो आंसर है वो 10/3 आएगा। पार्ट 4 है, यहाँ पे रेडिकल और इंडेक्स 7 के साथ दिया गया। x पावर 14 मल्टीप्लाई y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 25, y पावर 14 और z पावर 7। अब यहाँ पे हम x, y और z जो 2 2 3 3 बार हमें दिखाई देंगे, उनको हम सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब x अगर आप देखें तो इस पूरे एक्सप्रेशन में एक ही है, तो x पावर 14 वैसे आ गया, y 21 ये भी है और y 14 ये भी है, तो इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये डिवाइड में पॉजिटिव है, ऊपर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 21 - 14, ये जी है, ये 35 और ये 7 है, तो ऊपर आएगा तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और पीछे हमने देखा कि अगर इस तरह से इंडेक्स में कोई भी नंबर लिखा गया तो अगर हम उसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो 1/, की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये 7 है तो ये 1/7 लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो 1/3। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में यहाँ पे हमेशा 2 होता है, तो उसे हम 1/2 लिखते हैं। अब 21 में से अगर हम 14 माइनस करें तो हमारे पास 7 आ जाएगा और 25 में से 7 माइनस करें तो 28 आ गया। तो x 14 y 7 और जो z है वो हमारे पास 28 होल पावर 1/7। अब पावर्स यहाँ पे इसकी कंबाइन फॉर्म में लिखी गई है, तो हम इसको अलग अलग फॉर्म में सभी के साथ लिख देंगे। तो x 14 मल्टीप्लाई 1/7, तो इस तरह से y 7 मल्टीप्लाई 1/7 और z 28 मल्टीप्लाई 1/7। अब यहाँ पे इसको डिवाइड कट कर देते हैं, 7 1 7 2 7 1 7 7 4, तो ये एक्स स्क्वायर वाई के ऊपर 1 है तो वाई एक ही आएगा और जी यहाँ पे 4, तो यही हमारा आंसर है। इसका पार्ट 5 है। 5 ये डॉट मल्टीप्लाई है,
मल्टीप्लाई 25 होल पावर, यहाँ पे 25 की जो पावर है वो n+1 है -25 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n है। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n+3 है मल्टीप्लाई 25 पावर n+1 है। अब हम पहले सभी को 5 की पावर में लिख लेंगे। 25 को 5 पावर 2 लिखा जा सकता है, तो 5 पावर 2 लिख लिया और n+1 एज इट इज आ गया माइनस। यहाँ पे भी 25 है तो इसको भी 5 पावर 2 लिख लिया माइनस मल्टीप्लाई डॉट 5 पावर 2n डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 2n+3 माइनस 25 को हम 5 पावर 2 लिख लेंगे और यहाँ पे इसकी जो होल पावर है वो n+1 आ गई। अब यहाँ पे 5 ये पावर्स हमें पता है कि अगर ब्रैकेट में ये वाली जो पावर अगर ब्रैकेट में इस तरह से लिखी जाती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 2 इंटू n+1 और यहाँ पे ये भी 5 है ये भी 5 है। जिस तरह से हमने ए एम मल्टीप्लाई ए एन किया था तो पावर्स हम कंबाइन कर लेते हैं, तो 5 पावर 2n ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों पावर प्लस में, तो 2n+2 डिवाइड बाई 5 माइनस मल्टीप्लाई 5 पावर 2n+3 माइनस 5 पावर 2 ये वाली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो n+1 आ गया। अब 5 डॉट मल्टीप्लाई, अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n और 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपल 2 आ गया माइनस 5 पावर 2n+2 डिवाइड बाई 5 माइनस 5 पावर 2n+3 माइनस 5 पावर ये भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2n और जब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल ये 2 आ जाएगा। अब इसमें भी 5 पावर 2n+2 कॉमन है, इससे भी हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि दोनों टर्म्स में मौजूद है तो ये चीज़ कॉमन आ जाएगी। तो 5 पावर 2n+2 तो यहाँ पे 5 रह गया और ये सारा कॉमन चला गया तो इसकी जगह 1 और दरमियान वाला जो माइनस है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें भी देखें तो 2n+3 है और इसमें 2n+2 है, तो 3 को हम 2+1 लिख सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ से भी हम 5 पावर 2n+2 कॉमन ले लेंगे, तो 5 पावर 2n+2 कॉमन आ गया, एक 5 ये वाला रह गया और एक 1 यहाँ पे जो रहता था, क्योंकि ये 3 है तो हमने 2 कॉमन लिए हैं तो एक 5 वो रह गया और ये सारा ही चला गया तो इसकी जगह 1 रह गया। अब 5 माइनस 1 करेंगे 4 आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करें 5 से 25 और ये -1, 25 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास 24। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 4 1 4 और 4 6 24 तो ये हमारे पास 1 और 6, तो ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 16 पावर x+1 प्लस 20 मल्टीप्लाई 4 पावर 2x डिवाइड बाई 2 पावर x-3 मल्टीप्लाई 8 पावर x+2। अब 16 हम क्या लिख सकते हैं, 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं जब इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ इस तरह से, 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 4 और जो पावर है वो x+1 एज इट इज आ गई। अब 20 है, 2 10 2 5 एंड 5 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और इस 4 को हम 2 पावर 2 लिख लेंगे और ये जो पावर है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रही है, या तो आप ब्रैकेट में लिख लें या आप इसको मल्टीप्लाई में लिख लें, यानी आप इसको 2 पावर 2 होल पावर 2x भी लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई में लिख लें। अब ब्रैकेट में अगर इस तरह से पावर लिखी गई है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये पीछे क्वेश्चन में भी देख चुके हैं और जो लॉज ऑफ इंडिसेस थे उसमें भी देख चुके हैं। तो 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x होगा और 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू ये 2 2 क्या हो जाएगा 4 और साथ x एज इट इज़ आ जाएगा और डिवाइड बाय 2 ओवर x-3 मल्टीप्लाई इस 8 को हम 2 पावर 3 लिखेंगे और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3x और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा।
अब ये 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 पावर 4x, ये भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों बेसिस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो 2x माइनस 3 और ये प्लस 3x प्लस 6, 2 पावर 4x प्लस 4 प्लस 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 पावर 4x। अब ये x है और ये 3x है तो ये हमारे पास 4x हो जाएगा, माइनस 3 है प्लस 6 है तो ये हमारे पास प्लस 3 हो जाएगा। अब ये 2 पावर 4x प्लस 4 है, अब यहाँ पे भी ये भी 2 है और ये भी 2 है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जो पावर्स हैं वो हम ऐड कर देते हैं। तो 4x और ये 2 है तो ये प्लस 2 और ये मल्टीप्लाई 5 एज इट इज आ गया और नीचे 2 पावर 4x प्लस 3। अब देखें तो 4x प्लस 2 है इसमें और ये 4 है तो इसमें 4 को हम 2 प्लस 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि इसमें भी 4x प्लस 2 मौजूद है तो हम 4x प्लस 2 यहाँ पे इसको लिख लेंगे और ये 2 पावर 2 अलग हो जाएगी, प्लस 2 पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 और ये 3 है तो इसे हम 4x प्लस 2 और 2 पावर 1 लिख सकते हैं। जब इसको दो अंक अगेन कंबाइन करेंगे तो 2 प्लस 1 अगेन हमारे पास 3 हो जाएगी। हमने इसको अलग अलग क्यों किया, ताकि हम कॉमन ले सकें। डायरेक्ट भी आप कॉमन लेके जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिख लेंगे, अगर उस तरह से समझ नहीं आती देन आप उसको अलग अलग लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से 2 पावर 4x प्लस 2 कॉमन है तो वो कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा 2 पावर 2 ये वाला प्लस और ये इधर 5 एज इट इज़ आ गया। निचले में से भी लिख लेंगे 2 पावर 4x प्लस 2 और ये 2, ये दोनों कटिंग हो जाएंगे तो 2 पावर 2 हमारे पास 4 के इक्वल है, 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 5 9 और 9 ओवर 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 64 पावर माइनस 2 और 3 डिवाइड बाई 9 पावर माइनस 3 ओवर 2। अब 64 है इसे हम 4 पावर 3 लिख सकते हैं, डिवाइड करें हम इसको 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 पावर 3 लिखा जाएगा तो ये नीचे 3 है तो 3 से 3 कट हो जाएगा। 4 1 4 4 6 24 4 4 16 4 1 4, तो ये 4 पावर 3 लिखा गया और ये ब्रैकेट में माइनस 2 ओवर 3 डिवाइड बाई 3, 9 को हम 3 पावर 2 लिख सकते हैं और ब्रैकेट माइनस 3 ओवर 2, 3 से 3 कट हो जाएगा, इधर 2 से 2 कट हो जाएगा तो इधर आ गया 4 पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 पावर माइनस 3। अब डिवाइड है तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4 पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 3 पावर माइनस 3। अब ये पावर्स माइनस में तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर चेंज कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव है ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव, तो ये 3 पावर 3 और ये 4 पावर 2, 3 पावर 3 27 और 4 पावर 2 हमारे पास 16 है तो यही आंसर है इसका। जो नंबर 8 पार्ट 8 है 3n मल्टीप्लाई 9 पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 पावर n माइनस 1। अब ये 3n है, 9 को हम 3 पावर 2 लिख लेंगे और n प्लस 1, इसी तरह 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 को 3 पावर 2 लिख लेंगे और ये जो पावर साथ है एज इट इज़ आ जाएगी n माइनस 1। अब 3n मल्टीप्लाई ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और डिवाइड बाई 3n माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 2n माइनस 2। अब देखें ये भी 3 है, ये 3 है, 3 है, 3 है, बेसिस सेम है तो इनके जो पावर्स हैं वो प्लस माइनस हो जाएंगी। अब यहाँ पे 3n और ये ऊपर प्लस हो जाएगा तो 2n प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि 2n प्लस 2। अब ये नीचे डिवाइड है ऊपर जाएंगे तो माइनस माइनस जब होंगे तो इनके साइन चेंज होते हैं, ये पॉजिटिव n है तो नेगेटिव n हो जाएगा और ये नेगेटिव 1 है तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो ये माइनस n प्लस 1 और ये प्लस 2n है ऊपर आएगा तो माइनस 2n और ये माइनस 2 है ऊपर आएगा तो ये प्लस 2 हो जाएगा। अब ये वाला n इस वाले n से कट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, ये भी प्लस है ये भी माइनस से कट हो गया तो 2 और 2 4 प्लस 1 5, तो ये हमारे पास 3 पावर 5 आ जाएगा और 3 पावर जो 5 है वो हमारे पास 243 के इक्वल होगा, तो ये हमारा आंसर है।
इसका लास्ट पार्ट है। इसकी करेक्शन भी करनी है, बुक में जो उसने वैल्यूज़ लिखी हैं वो गलत लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे 5 पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई 5 n+1 उसकी पावर में डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 5 पावर n, और यहाँ पे उसने 2 पावर n लिखा हुआ है इस 4 की जगह, तो आप उसको 2 पावर 2 कर सकते हैं। n की जगह आप 2 लेंगे, क्योंकि उसने जो पीछे आंसर लिखा हुआ है वो उसने 19 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे आप 2 पावर n लेंगे तो वो 19 नहीं आएगा। मल्टीप्लाई 5 पावर n, तो यहाँ पे आप इसको 2 पावर 2 लिख लें या आप इसको 4 लिख लें। अब यहाँ पे जब भी ये ऐड हो रहे होते हैं तो मतलब इनकी बेसिस सेम होती हैं, तो पावर्स कंबाइन की गई हैं, तो हम इसको लिख लेंगे 5n मल्टीप्लाई 5 पावर 3। अगर ये भी 5 है, ये भी 5, अगेन कंबाइन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे हमने लाज यूज़ किए हैं, तो इसलिए मैंने कहा है कि पहले आप लाज को अच्छी तरह समझिए, देन क्वेश्चन में यही लाज यूज़ होने हैं, यहाँ पे आप पहले उनको समझें, देन ये ईजिली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। -6 मल्टीप्लाई 5n+1 है, तो ये भी 5n मल्टीप्लाई 5 पावर 1 अलग हो जाएगा, डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई 5n -4 मल्टीप्लाई 5n। अब इसमें भी 5n है, इसमें भी 5n है, तो हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 5n कॉमन लेंगे तो इधर 5 पावर 3 रह गया, -6 आ जाएगा। 5n तो कॉमन चला गया, तो इसको नहीं लिखेंगे, तो ये 5 पावर 1 है, तो वो 5 ही लिखा जाएगा। इसी तरह से इन दोनों में 5n कॉमन आ जाएगा, तो इधर 9 रह जाएगा, इधर -4। अब 5n से 5n कट हो रहा है, तो यहाँ पे 5 पावर 3 -6 मल्टीप्लाई 5 और 9 -4, तो 5n से 5n हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। 5 पावर 3 हमारे पास 125 है, तो 125 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा, डिवाइड बाई 9 -4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 125 में से अगर हम 30 माइनस करते हैं तो हमारे पास 95 है, डिवाइड बाई 5, और जब 95 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 19 आएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसमें हमने लाज ऑफ इंडिसेस, लाज ऑफ रेडिकल और रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें रेडिकेंट है, रेडिकल साइन है, इंडेक्स है। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप जो लाज हैं उनको अच्छे से समझिए, कहीं से भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।